इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में 26AS एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और आपके 26AS में जो भी इनकम्स और जो भी TDS रिफ्लेक्ट होता है वो आपके ITR फॉर्म में एज इट इज़ रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वरना आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस भी आ सकता है। आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अगर 26AS से आपके ITR फॉर्म में गलत इन्फॉर्मेशंस रिफ्लेक्ट हो रही हैं या गलत अमाउंट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या बिल्कुल भी अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो आप कैसे अपने 26AS के डेटा को अपने ITR फॉर्म में अपडेट करेंगे। 26AS एक TDS डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी TDS की एंट्रीज रिफ्लेक्ट होती हैं। आइए देखते हैं कि 26AS में हमें कौन कौन सी एंट्रीज मिलती हैं। अगर आपको 26AS को डाउनलोड करना नहीं आता है तो एक बार हम जल्दी से क्विक रिकैप ले लेते हैं। अपने ई फाइलिंग अकाउंट में लॉगिन करने के बाद हम ई फाइल पर जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स, यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS टिक लगाएंगे, प्रोसीड करेंगे, व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, असेसमेंट ईयर 26-27 जो कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 का असेसमेंट ईयर होगा। व्यू एज में HTML, व्यू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, नीचे हमारी स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगी और अगर हम इसे PDF में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन यहाँ पर हमें मिलता है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब यहाँ पर काफ़ी सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इनमें आपका TDS का डेटा रिफ्लेक्ट होता है। जैसे कि जो पार्ट 1 है यहाँ पर हमारी FD का और हमारी सैलरी का TDS रिफ्लेक्ट होता है। पार्ट 2 में FD का आता है और इसी तरह से सो ऑन, यहाँ पर आपके क्रिप्टो का TDS भी रिफ्लेक्ट होता है, डिविडेंड का भी होता है। कोई व्हीकल खरीदी है आपने और TCS कलेक्ट हुआ है तो TCS भी रिफ्लेक्ट होता है जिसका कि आप क्रेडिट ले सकते हैं। तो सारी एंट्रीज TDS और TCS की यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती हैं। यहाँ पर साइड में आपको प्लस का आइकन मिलता है जिस पे क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि कौन से सेक्शन के अंदर TDS काटा गया है। ये सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये देखने के लिए कि आप कौन सी ITR फॉर्म का सिलेक्शन करेंगे। मान लेते हैं जैसे यहाँ पर तो ये 192 में TDS डिडक्ट हुआ है तो 192 सेक्शन सैलरी का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी सैलरी की ITR है। लेकिन अगर यहाँ पर सेक्शन होता 194J तो वो प्रोफेशनल इनकम का सेक्शन होता है, तब आप ITR फाइल करते बिजनेस इनकम वाली, जैसे कि ITR 3 या फिर ITR 4। तो ये सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं देखने के लिए कि कौन सी ITR फॉर्म का आप सिलेक्शन करेंगे। इसी तरह से दूसरे पर हम क्लिक करेंगे तो ये है सेक्शन 194A जो कि होता है FD के इंटरेस्ट का TDS। अब चलिए मान लेते हैं कि जो हमारा ये FD का TDS कटा है ये हमारे ITR फॉर्म में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। पहले हम ITR फॉर्म पे चलते हैं। ये हमारी ITR 2 की रिटर्न समरी है जहाँ पर हमने सारे शेड्यूल्स फिल किए हुए हैं। हम आ जाते हैं अपने TDS के शेड्यूल पर, टैक्सेस पेड। यहाँ पर पहला शेड्यूल है सैलरी के लिए और दूसरा शेड्यूल होता है FD के इंटरेस्ट का। यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर कोई भी डेटा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है जबकि हमारे 26AS में इंटरेस्ट का TDS दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। अब ध्यान से देखते जाइएगा क्योंकि इस शेड्यूल के अंदर बहुत सारे कॉलम्स ऐसे हैं जो कि हमें फिल नहीं करने होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम सेल्फ पर टिक लगाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर देना होगा टैन नंबर। टैन नंबर हमें 26AS से मिल जाएगा। यहाँ पर हमारे एम्प्लॉयर का बैंक का टैन नंबर दिया हुआ है। कॉपी पेस्ट नहीं होता है, आपको एक एक फिगर नोट करनी पड़ेगी। टैन नंबर के बाद सेक्शन अंडर विच TDS डिडक्टेड, सेक्शन सेलेक्ट करना है तो हमें वो भी हमें अपने 26AS में दिख रहा है। सेक्शन है 194A, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इसके बाद अनक्लेम्ड TDS, ये हमें ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ पे TDS ब्रॉट फॉरवर्ड ये भी ब्लैंक रहेगा। TDS ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर हमें फिगर देनी होगी जो TDS डिडक्ट हुआ है उसका अमाउंट, वो हमें यहाँ पर दिख रहा है 56,008। इसके बाद है डिडक्टेड इन द हैंड्स ऑफ स्पाउस, ये सब ब्लैंक रहेगा। TDS क्रेडिट बीइंग क्लेम्ड दिस ईयर, यहाँ पर हम
टीडीएस का अमाउंट दे देंगे फिर से 56008। फिर से है क्लेम्ड इन द हैंड्स ऑफ स्पाउस, ये ब्लैंक रहेगा। कॉरेस्पॉन्डिंग रिसीट और विड्रॉल, यहाँ पर हम ग्रॉस अमाउंट देंगे, मतलब इनकम जिस पर की टीडीएस डिडक्ट हुआ है 560078। यहाँ पर हेड ऑफ द इनकम सेलेक्ट करना है। तो जो इंटरेस्ट है वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, तो हम यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी टीडीएस क्रेडिट बीइंग कैरी फॉरवर्ड ये ब्लैंक रहेगा और हम सेव कर देंगे। ये एंट्री यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी और शेड्यूल को हम कंफर्म कर देंगे। अब हम पार्ट बी टैक्स लायबिलिटी में चेक करेंगे। यहाँ पर हमें एक टीडीएस का सेक्शन मिलेगा, 15th नंबर पॉइंट टैक्सेस पेड। यहाँ पर ये टीडीएस रिफ्लेक्ट होने लगा है। तो इस तरह से आपको 26 AS का डेटा अपने ITR फॉर्म में अपडेट करना है। 26 AS में हमारी टीडीएस की एंट्रीज रिफ्लेक्ट होती हैं और जो हमारा AIS स्टेटमेंट है उसमें हमारी सारी इनकम्स रिफ्लेक्ट होती हैं, जहाँ जहाँ पर भी हमारा पैन नंबर या फिर आधार नंबर लगा हुआ है। जैसे कि हमारी सैलरी इनकम हो गई, बैंक की FD हो गई, शेयर मार्केट इनकम है, कैश विड्रॉल्स किए हैं या कैश डिपॉजिट्स हैं बैंक के जिस पर कि 194N के अंदर आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया, ऑनलाइन गेमिंग है, विनिंग्स हैं, कोई प्रोफेशनल फीस है या बिजनेस रिसीट्स हैं, इन सारी जगहों पर आपका पैन नंबर लगा होता है। तो ये आपके AIS स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो AIS और 26 AS दोनों से अपने ITR फॉर्म को कंपेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही सारा डेटा आपका ITR में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आई होप हमने काफ़ी सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर भी कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और अगर ITR फाइलिंग के लिए आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। खुश रहेगा, मस्त रहेगा। बाय बाय।